अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम एटम के स्ट्रक्चर के मुतालिक पढ़ेंगे। एटम जिन सब अटामिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है, हम उन सब अटामिक पार्टिकल्स को तफसील से पढ़ेंगे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी, इनकी प्रॉपर्टीज़, इन तमाम चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एटम जो है उससे रिलेटेड जो मॉडल्स हैं उनके मुतालिक भी हम बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आइसोटोप्स और आइसोटोप के यूजेस जो हैं उनके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। तो आज जो है हमारा चैप्टर चूँकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो है वो हम ये बात जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि एटम जो है इसका कंसेप्ट हमारे पास कहाँ से आया। एटम का कंसेप्ट हमारे पास कहाँ से आया? तो एटम जो है इसका कंसेप्ट सबसे पहले एक ग्रीक फ़िलासफ़र ने दिया था। ग्रीक फ़िलासफ़र, उस ग्रीक फ़िलासफ़र का नाम क्या था? उस ग्रीक फ़िलासफ़र का नाम था डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस जो है ये वो पहला ग्रीक फ़िलासफ़र था जिसने एटम का कंसेप्ट दिया। कैसे उसने एटम का कंसेप्ट दिया? उसने हमें बताया कि पूरी कायनात ये जो का मैटर से बनी है, मादे से बनी है, और मादा जो है उसका कोई ना कोई यूनिट है। तो बाद में उसी यूनिट को जो है एटम का नाम दिया। अब ये मैटर जो है, मादा जितना भी है, ये इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है। यही बात जो है ये डेमोक्राइटस ने बताई कि मैटर जो है इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरी कायनात के अंदर जितना भी मादा है वो इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है। और उन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? हम उन्हें नाम देते हैं एटम। असल में एटम जो है, एटम दरअसल एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड, लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है जो कि एटॉमस से निकला है, एटॉमस। और लफ्ज़ एटॉमस जो है इससे मुराद होता है इनडिविजिबल। ठीक है जी। इनडिविजिबल किसे कहा जाता है? एक ऐसी शय जिसे हम मज़ीद तकसीम ना कर सकें। ठीक है, तो एटम लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, किस लफ्ज़ से निकला है? एटॉमस से, और इसका मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल। ठीक है जी। चूँकि एटम जो होता है ये 19वीं सदी तक, 19th सेंचुरी तक इस बात के ऊपर कीमियादान, साइंसदान जो हैं, फ़िलासफ़र्स जो हैं, उनका पूरा यकीन था कि एटम जो है इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, ये इनडिविजिबल है। लेकिन 20वीं सदी में, ठीक है जी, जे थॉमसन, इसके अलावा रदरफोर्ड, नील बोहर्स और इस तरह के जो दूसरे कीमियादान थे, उन्होंने कुछ ऐसे तजर्बात किए जिससे साबित हुआ कि एटम जो है ये सब अटामिक पार्टिकल से मिलकर बना है। यानी कि एटम जो है इसके भी मज़ीद छोटे ज़रात हैं। एटम के वो मज़ीद छोटे ज़रात जिन्हें हम नाम देते हैं सब अटामिक पार्टिकल्स। सब अटामिक पार्टिकल्स, ये सब अटामिक पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये वो 3 पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम सब अटामिक पार्टिकल्स कहते हैं। लफ्ज़ सब जो है इससे मुराद होगा स्मॉल, छोटा। यानी कि वो छोटे ज़रात जो एटम को बनाते हैं उन्हें सब अटामिक पार्टिकल्स कहा जाता है। और वो छोटे ज़रात कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आप याद रखिए कि अगर एक एटम की स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये दरमियान में हमारे पास एक मरकज़ी हिस्सा आएगा एटम का, ये एटम की स्ट्रक्चर है। ये जो मरकज़ी हिस्सा है इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। और ये आपको न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं इन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ऑर्बिट्स या शेल्स या एनर्जी लेवल्स का भी नाम दिया जाता है। अब जैसे हमने बात की कि एटम के पास 3 बुनियादी ज़रात हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। याद रखिए कि एटम का जो मरकज़ी हिस्सा है इसके अंदर एटम के 2 सब अटामिक पार्टिकल्स, 2 छोटे बुनियादी ज़रात हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये तीसरे बुनियादी ज़रात हैं। अब ये न्यूक्लियस के बाहर इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते रहते हैं? गर्दिश करते रहते हैं। याद रखिए कि ये तीनों ज़रात जो होते हैं इनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के चार्जेस हैं। प्रोटॉन जो हैं ये प्रोटॉन P से शुरू हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के हामिल हैं। न्यूट्रॉन जो है N से मुराद नो चार्ज, ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और तीसरे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं ये नेगेटिव चार्ज के हामिल होते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि एटम जो है 19वीं सदी तक इस बात के ऊपर यकीन था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है। 20वीं सदी के तजर्बात ने ये बात क्लियर की
कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एटम का जो मरकजी हिस्सा है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर इन मखसूस रास्तों जिन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं पर गर्दिश करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है जी, एटम जो है उसके साख के मुतल्लिक जो थ्योरीज पेश की गई, जो तजर्बात किए गए, उनका हवाला दिया गया है। तो याद रखिए कि एटम जो है इसका कंसेप्ट, इसका तस्वुर सबसे पहले ग्रीक फ़िलासफ़र डेमोक्रिटस ने दिया था। ठीक है जी, लेकिन जो पहली एटॉमिक थ्योरी थी उसको पेश किया इंग्लैंड के एक कीमियादान, इंग्लैंड के एक साइंसदान जिसका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था जी उसका? जॉन डाल्टन, इंग्लैंड का रहने वाला था। इसने पहली एटॉमिक थ्योरी पेश की। इसके एटॉमिक थ्योरी जो है उसके जो की पॉइंट्स हैं वो मुदर्ज ज़हन हैं। पहला पॉइंट इसकी थ्योरी का क्या है कि एटम इज़ इंडिविजिबल। इसने बताया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है। ठीक है, इसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। दूसरा उसने बताया कि एटम जो है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर है, एक सख्त स्ट्रक्चर है, सख्त साख्त है। और तीसरा उसने पॉइंट बताया कि ये डेंस स्फीयर है। ठीक है, इसकी कसाफत ज़्यादा है और ये स्फीयर की तरह है, यानी एक बॉल की तरह है। और चौथा इसका पॉइंट है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। ठीक है जी, एक एलिमेंट जो है हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि कोई भी एलिमेंट हो, एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो सोडियम एक एलिमेंट है। एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। तो एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो अलाइक होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, उनमें कोई तजाद नहीं होता। ऐसा मुमकिन नहीं है कि सोडियम का एक टुकड़ा हो और उसके अंदर कार्बन का कोई मतलब एटम मौजूद हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बल्कि एक एलिमेंट जो होगा वो एक जैसे एटम से मिलकर बना होगा। और पाँचवा पॉइंट उसने ये बताया कि ये जो एटम्स होते हैं ये मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ ये जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद ये कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के, अगर हाइड्रोजन के एटम्स हों, ठीक है, और ऑक्सीजन के एटम्स हों, तो ये आपस में जुड़ेंगे। इनके जुड़ने के नतीजे में क्या बनेगा? वाटर, जो कि कंपाउंड है। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ एटम्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कंबाइन होते हैं और अपने कम्बिनेशन के नतीजे में वो क्या बना देते हैं? कंपाउंड। मैं इसको दोबारा रिवाइज़ करता हूँ कि पहली एटॉमिक थ्योरी किसने पेश की? जॉन डाल्टन ने। कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का। और इसने हमें क्या बताया कि एटम जो हैं वो इंडिविजिबल हैं, हार्ड हैं और इनकी ये डेंस स्फीयर रखते हैं। इसके अलावा एटम्स जो हैं एक एलिमेंट जो है उसके एटम्स एक जैसे होते हैं और ये एटम्स मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? कंपाउंड बना देते हैं। और उसके बाद हमारे पास 18वीं सदी और 19वीं सदी तक, 18वीं सदी के आखिर तक और 19वीं सदी के शुरू तक, ठीक है जी, यही बात समझी जाती रही कि एटम जो है वो इंडिविजिबल हैं, एटम जो है उसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद 1886 में 1886 में एक कीमियादान था जिसका नाम था गोल्डस्टेन। गोल्डस्टेन जो है उसने पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स यानी कि क्या दरियाफ्त कर लिए? प्रोटॉन्स। उसने एटम के अंदर एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन दरियाफ्त कर लिया। फिर 1897 में 1897 में जे थॉमसन था जिसने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त कर ली। अब जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त कर लिए गए तो ये बात वाज़ेह हो गई कि एटम जो है वो अपने सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है और एटम जो है उसके अंदर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं ये उसके बुनियादी ज़रात हैं। ठीक है, अब 1897 में जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किए तो उसके बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरियाफ्त के बाद थॉमसन ने एक थ्योरी पेश की जिसे प्लम पुडिंग थ्योरी का नाम दिया जाता है। प्लम पुडिंग थ्योरी, ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स। एटम्स जो हैं वो एक ऐसी ठोस साख्तें हैं ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, जो कि पॉजिटिव चार्ज से बनी हैं, विद टिनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज वाली ऐसी ठोस साख्तें हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज वाले नन्हे नन्हे पार्टिकल्स जो हैं वो चिपके हुए हैं। ठीक है, इसकी मिसाल आप यूँ लें, देखें कोई भी एटम है उसकी जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम कहते हैं कि जी एटम जो है उसका मरकज़ी हिस्सा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं रखता, इसलिए एटम का न्यूक्लियस जो है वो कलेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिला है, जबकि एटम के इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स के अंदर स्टक्ड हैं। ठीक है जी, चिपके हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स किस चार्ज के हामिल होते हैं? नेगेटिव चार्ज के हामिल होते हैं। इसलिए प्लम पुडिंग थ्योरी जो है उसने यही नक्शा खींचा कि एटम्स जो हैं वो एक ऐसी ठोस साख्तें हैं
जिनमें पॉजिटिव चार्ज वाली ऐसी ठोस साख्तें हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स क्या होते हैं, चिपके होते हैं, और इनकी जो शक्ल है वो प्लम में मौजूद पुडिंग की तरह है। यानी कि अगर एक यूँ मिसाल ले लें, अगर हलवा हो, खीर हो, उसके अंदर हम बादाम वगैरह कहीं कहीं पर रख दें, ठीक है, तो वो सारा जो बादाम हलवा वगैरह है, ठीक है, या खीर है, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास प्लम होगा, और वो जो है छोटे छोटे हम जो उसके अंदर बादाम, किशमिश या इस तरह की दूसरी चीज़ें रखेंगे वो हमारे पास पुडिंग होंगी। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होगी वो प्लम पुडिंग होगी। और एटम जो है उसके स्ट्रक्चर का जो थॉमसन ने नक्शा खींचा वो भी इसी की तरह का था कि एटम जो है उसके वो असल में पॉजिटिव चार्ज वाली साख्त है, ठीक है, और उसमें कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स क्या हैं, चिपके हुए।